वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसका पार्ट 5 आज हम करने वाले हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट सम्स गिवन है जिनको आपने एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे थिकनेस ऑफ थिक पेपर इज़ 0.07 mm की, ठीक है, जिसमें हमें एक पेपर है उसकी थिकनेस जो दी है वो 0.07 mm गिवन है। तो सबसे पहले हम पॉइंट हटाने के लिए 7/100 करेंगे। 2 डिजिट हैं इसीलिए 100 लगाया। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 7 × 10 की पावर -2 इस वजह से लिया बिकॉज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 7 इधर लास्ट वाली साइड था और हमें पता था जब एरो इस साइड को हमने लगाना है तो पावर माइनस में आएंगे। अगर इस डायरेक्शन में होता तो पावर पॉजिटिव में आती। उसके बाद 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/10 लाख है एम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1/10 लाख एम है। तो यहाँ पे 1/10 लाख एम को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर कितनी ज़ीरो है? 6 है। तो यहाँ पे 6 लिख लिए। यहाँ पे 6 हमने इसको लिखा, 10 की पावर 6 है एम। और डायरेक्शन हमें इस डायरेक्शन में हम गए हैं, इस वजह से यहाँ पे 1 × 10 की पावर -6 में आएगी। किस में आएगी? -6 में आएगी। तो ये हमारा आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 0 उसके बाद हमारे पास कितनी ज़ीरो है? 6 3 ये 3 ये 3 3 3 9 हो गया, 9 हो गया, 9 ये 18 हो गई। 18 के बाद हमारे पास 16 कॉलम पे, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 1.6 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी। देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं वो आप काउंट कर लीजिए। 1 2 ये 18 ज़ीरो से और एक ये 1 वाला, तो ये होगी 19। ये -19 हमारा ये आंसर है, -19। उसके बाद है क्वेश्चन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 लिख के उसके बाद 8 ज़ीरो है। तो यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे? 3 × 10 की पावर 8, कितने ज़ीरो से? 8 थी, इसीलिए यहाँ पे 8 आ रहा है। और ये माइनस में पावर इस वजह से नहीं बिकॉज इधर कोई पॉइंट, कोई डेसिमल में वैल्यू नहीं थी, ना ही अपॉन में थी। अगर अपॉन वगैरह में होती तो पावर जो हमारी होती वो माइनस में होती। बट हमें पॉइंट इस साइड लगाना था, इस डायरेक्शन में नहीं, इस वजह से अगर इस साइड हमें एरो हमारा इस साइड आता है पॉइंट के लिए या वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे पावर जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। इस वजह से हमने पॉजिटिव में रखी है। उसके बाद सम 5th है हमारे पास मास ऑफ द अर्थ इज़ 5970। उसके बाद हमारे पास ज़ीरो हैं, ये 21 और ये 22 ज़ीरो हमारे पास, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा 5.97। ये हमारे पास पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट हमारा यहाँ पे लगा है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जितनी वैल्यूज़ हैं आपको उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 की पावर उतनी लिखनी है। जैसे ये 22 हमारे पास ज़ीरो थी और ये 23 और ये 24, 2 वैल्यू, तो पावर कितनी होगी? 24 होगी पॉजिटिव में। पावर 24 से यहाँ पे पॉजिटिव में आई। उसके बाद क्वेश्चन है डायामीटर ऑफ वायर ऑन अ कंप्यूटर क्लिप इज़ 0.6 × 0.3 है, 5 × 0.3 m है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई में और कितनी, ये डेसिमल इधर, ये वैल्यू इधर से, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी वैल्यूज़ हैं? 6 हैं। तो ये -6 हमारा ये आंसर आया। ये हमारा इसका आंसर निकल गया। इसी टाइप से हमें एक सम और गिवन है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। आई होप आपको ये सारे सम समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम 7 सम एक करते हैं। इसी पार्ट का एक 7 सम है, वो आपको सॉल्व कराती हूँ। अभी तक हमने 6 कर लिए हैं और 7th में आपको क्वेश्चन गिवन है वैल्यू द थिकनेस ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको गिवन है ये थिकनेस, क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ क्लास 8th मैथमेटिक्स बुक इज़ 20 mm। 20 mm की हमारे पास थिकनेस दी हुई है मैथमेटिक्स बुक की। तो इसको कैसे लिखेंगे? 1 mm इज़ इक्वल टू 1 mm इज़ इक्वल टू 1000 mm। तो ये हमारे पास है। इसको हम 1 m इज़ इक्वल टू 1/1000
1/1000 m लिख सकते हैं, करेक्ट। इसके बाद अब 20 m की हमें निकालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे? 20/1000 m। तो इसको कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये 2 का ये डेसिमल आ गया, ये वैल्यू। इस टाइप से इसको लिखा जा सकता है। ये 2 ज़ीरो की ये वाली वैल्यू आ गई, ये लास्ट बचा था तो ये इसका पॉइंट आ गया और ज़ीरो ये आ गई। इस वजह से ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और गिवन है आपको, जो स्टेटमेंट सम है कंप्लीट, थोड़ा लेंथी पड़ेगा बट इजी है। देखिए, इन ए स्टॉक, एक स्टॉक है, देयर आर 5 बुक्स, 5 बुक्स हैं, ईच ऑफ थिकनेस 26 mm गिवन है। दोनों की थिकनेस जो है 20 mm गिवन है। सेकंड दिया है 5 पेपर है, पेपर शीट है, 5 पेपर शीट गिवन है। ईच ऑफ थिकनेस, ईच ऑफ थिकनेस जिनकी गिवन है हमें कितनी? 0.04 mm। m गिवन है, mm गिवन है दोनों की। तो हमें what is the total thickness of a stock बतानी है कितनी होगी। देखिए, अगर हमारे पास गिवन है थिकनेस ये हमारा आंसर स्टार्ट है यहाँ से। थिकनेस ऑफ 1 बुक इज़ कितनी है? 1 बुक की थिकनेस कितनी हमें गिवन है? ये 26 mm गिवन है। तो 5 बुक्स की कितनी होगी? 5 बुक्स की होगी 26 mm इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर 130 mm, ये हमारे पास 5 की निकल गई। इसी टाइप से ये हमने बुक की निकाली है। और ये करेंगे थिकनेस ऑफ पेपर शीट कितनी है हमारे पास? थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट, 1 पेपर शीट की थिकनेस कितनी है? देखिए, ये कितनी? ये 1 पेपर की गिवन है 0.04 mm। इसी टाइप से 5 की निकालनी है। 5 पेपर शीट थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट कितनी है? 0.4 इंटू 5 करेंगे, हमारे पास आएगा 0.07 mm। ये हमारे पास निकल गई ये 5 शीट्स की। अब दोनों का इन्होंने क्या बोला? वो टोटल थिकनेस पूछी हुई है। देन टोटल थिकनेस कैसे? इन दोनों का आपस में प्लस कर देंगे तो ये तो दोनों की टोटल थिकनेस निकल जाएगी। टोटल थिकनेस 130 प्लस 0.07, 130 प्लस 0.07 mm। आंसर आएगा हमारे पास 130.07 mm। इसको प्लस किस टाइप से करना है? देखिए, 130 ये यहाँ पे पॉइंट लगाया अपनी तरफ से, उसके बाद ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 07, ये 07 और यहाँ पे ये लास्ट में 0 है तो 130 तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास। ये है 070, तो ये हमारे पास आंसर आया है। ये हमारा इस टॉपिक का कंप्लीट हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। एक्सपोनेंट एंड पावर, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।